Hello and welcome to my channel Be Smarty. In this video, I am going to tell you the summary of A Midnight Visitor. तो इस वीडियो में हम लोग अ मिडनाइट विजिटर जो क्लास 10 का एक चैप्टर है सेकेंड बुक का सप्लीमेंट्री बुक का उसकी आज हम लोग समरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस समरी में इस स्टोरी में हमें 3 कैरेक्टर्स के नेम अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहला कैरेक्टर का नाम है ऑजिबल, जो कि आप यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हैं ऑजिबल। सेकेंड जो हमारा कैरेक्टर है वो हमारा है फॉलर ये, और एक थर्ड कैरेक्टर आपको कहानी के बीच में मिलेगा, स्टोरी के बीच में, उसका नाम है मैक्स। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आपको 3 कैरेक्टर का नाम याद रखना है, ऑजिबल, फॉलर एंड मैक्स। तो ऐसा क्या होता है इस कहानी में जो हमें लास्ट में वंडर स्टक कर देता है, मीन्स चौंकने पे ताजुब कर देता है कि किसी का माइंड इस हद तक भी काम कर सकता है कि वो कोई भी ऐसा सिचुएशन जो कंट्रोल में नहीं था उस सिचुएशन को भी वो क्या करता है, कंट्रोल में कर लेता है अपने माइंड के बदौलत से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑजिबल वॉज अ सीक्रेट एजेंट। ऑजिबल कौन था? एक सीक्रेट एजेंट था, बट ही डिड नॉट लुक लाइक दैट। लेकिन वो देखने में बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट के जैसा नहीं लगता था। फॉलर फेल्ट सैड दैट फॉलर डिड नॉट ऑजिबल डिड नॉट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट। फॉलर एक राइटर था, वो सीक्रेट एजेंट के लाइफ के बारे में लिख रहा था, इसीलिए वो ऑजिबल के पास गया था ताकि ऑजिबल के लाइफ के बारे में वो एक्सप्लोर कर सके, उसके बारे में वो लिख सके कि एक सीक्रेट एजेंट कैसा होता है, वो किस तरह से सभी चीज़ों को हैंडल करता है। तो फॉलर जो है उसको बड़ा ही दुख लगा ये देखकर कि ऑजिबल जो है वो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट के ऐसा देखने में नहीं लगता, एकदम नहीं। ऑजिबल हैड अ रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर ऑफ अ फ्रेंच होटल। तो ऑजिबल का रूम कहाँ था? एक फ्रेंच होटल के टॉप 6th फ्लोर पे, ठीक है, वहाँ पे वो रहता था। ऑजिबल वॉज वेरी फैट। ऑजिबल बहुत ही मोटा था। ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन। वो फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलता था। बट ही हैड द अमेरिकन एसेंट। एसेंट का मतलब होगा उच्चारण। जैसे कि अगर हम कोई नॉर्मल जगह से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हम इंडियन हैं, तो अगर हम लोग इंग्लिश बोलेंगे तो हमारे इंग्लिश बोलने में इंडियन का एसेंट आता है, और जो ब्रिटिशर्स लोग होते हैं, अमेरिकन होते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, वो अपने एसेंट में बोलते हैं, मीन्स अपने उच्चारण में। तो सबका उच्चारण अलग अलग होता है। तो वैसे ही वो फ्रेंच और जर्मन बोलता था, लेकिन बोलने में वो थोड़ा सा क्या करता था, अमेरिकन एसेंट को घुसाता था। ऑजिबल टोल्ड फॉलर डैट ही वुड बी सैड। जब फॉलर ऑजिबल से मिलता है तो ऑजिबल उसको बता देता है कि तुम यहाँ पर आए तो हो मेरे से मिलने के लिए, लेकिन तुम सैड हो जाओगे। ही डिड नॉट लुक लाइक अ स्पाई। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी एक स्पाई के जैसा नहीं लगता। वह कौन? ऑजिबल। स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट, एक जासूस के जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता देखने में। फॉलर वॉज अ राइटर। फॉलर कौन था? फॉलर एक राइटर था। ही हैड एक्सपेक्टेड टू सी स्ट्रेंज फिगर्स इन द नाइट। जब वो ऑजिबल के पास गया ना, तो वो अपना माइंडसेट ऐसे बना के गया था कि आज मैं जा रहा हूँ ऑजिबल के पास, आज मुझे बहुत ही कुछ स्ट्रेंज सा चीज़ देखने को मिलेगा। He also expected to hear the sound of pistols and drugs about drugs in the wine. तो वो यहाँ तक कि ये एक्सपेक्ट करके भी गया था कि वो तो एक सीक्रेट एजेंट है, तो कहीं ना कहीं ज़रूर सीक्रेट मिशन पे जाएगा, और वहाँ पे जाने पर मुझे कुछ ना कुछ गन्स की आवाज़ें मिलेंगी, या फिर वाइन्स या ड्रग्स पीते हुए बहुत सारे लोग मिलेंगे जिसको वो क्या करेगा, टपकाएगा, ऐसा कुछ भी करेगा। सो बट इट वॉज नेवर सो इन द केस ऑफ ऑजिबल। लेकिन ऑजिबल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑजिबल ना तो देखने में लगता था, ना ही कुछ वैसा करता था। एज अगेंस्ट दिस ऑजिबल टोल्ड हिम दैट ही हैड नो ब्यूटीफुल गर्ल्स अराउंड हिम। जैसे कि हम हॉलीवुड मूवीज़ में देख सकते हैं कि जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं उनके चारों ओर ब्यूटीफुल गर्ल्स होती है, लेकिन यहाँ पे ऑजिबल के अगल बगल ऐसा कुछ भी नहीं था। ही माइट फील बोर्ड इन हिज कंपनी। और ऐसा ऑजिबल ने बताया कि देखो मेरे पास ऐसा है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ना तो मेरे अगल बगल कोई गर्ल्स है, ना ही तुम्हें मेरे पास कोई पिस्टॉल है, तुम ना मेरे कंपेनियन में रहोगे ना, मेरे साथ रहोगे ना, तो बोर हो जाओगे। ये उसको ऐसा बोलता है, और इतना बोलते बोलते वो क्या करता है, अपने रूम का डोर ओपन करता है। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑजिबल टोल्ड फॉलर दैट ही वुड सी एन इम्पॉर्टेंट पेपर।
अब जैसे वो दरवाज़ा ओपन कर रहा होता है तब तक वो क्या बोलता है कि फॉलर, क्या तुम्हें पता है कि आज तुम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर देखने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा। सेवरल मैन एंड वुमेन वर आफ्टर डैट। कुछ लोग जो हैं इसके पीछे पड़े हैं, कुछ मैन और कुछ वुमेन जो है इस पेपर के पीछे पड़े हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस पेपर कुड चेंज कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और ये क्या कर सकता है, पूरे हिस्ट्री को बदल सकता है। ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे हिस्ट्री को बदल सकता है। ऑजबल क्लोज द डोर, ही स्विच्ड ऑन द लाइट। अब इतना बोल के वो क्या करता है, दरवाज़ा ओपन करता है, वो अपने रूम में घुसता है, और घुसने के बाद वो क्या करता है, लाइट को ऑन करता है। फॉलर सॉ अ मैन विद अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टॉल अक्रॉस द रूम। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे वो लाइट ऑन करता है उसको एक आदमी दिखता है, एक मैन दिखता है जो क्या किया रहता है, ऐसे पिस्टॉल टांग के खड़ा रहता है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, इट वॉज मैक्स। तो आगे हमारा थर्ड कैरेक्टर, वो कौन है, मैक्स है। सीइंग हिम ऑजबल सेड दैट ही वाज शॉक्ड टू सी हिम देयर। जैसे ही ऑजबल उसको वहाँ पे देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑजबल बोलता है उसे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। वो सोचा था कि वो तो इस टाइम कहाँ पे होना चाहिए, बर्लिन में होना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मैक्स, तुमको तो बर्लिन में होना चाहिए, यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो ऑजबल उसको पूछता है। मैक्स वॉज थीन एंड नॉट टॉल। अब यहाँ पे मैक्स के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मैक्स कैसा था, थीन था, वो लंबा भी नहीं था। ही लुक्ड लाइक फॉक्स, वो एक फॉक्स के ऐसा लगता था दिखने में। मैक्स टोल्ड ऑजबल दैट ही केम देयर फॉर समथिंग। तो मैक्स क्या बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ लेने के लिए, ऐसे में नहीं आया, मैं तुमसे कुछ लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे। इट वॉज टू टेक द रिपोर्ट अबाउट सम मिसाइल फ्रॉम हिम। और वो क्या है कि तुम्हारे पास जो वो रिपोर्ट है ना मिसाइल से रिलेटेड, वो सारा रिपोर्ट मुझे चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच में वहाँ पे सब टॉकिंग वगैरह होती है, लेकिन जब उसका हम आंसर्स लिखते हैं तो वो हमारा सब इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने इनडायरेक्ट स्पीच को यानी नरेशन को बहुत ही मजबूत रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तुमसे एक रिपोर्ट लेने के लिए, वो रिपोर्ट मुझे दे दो जो मिसाइल से रिलेटेड है। तो ऑजबल क्या करता है, ऑजबल आराम से उस चेयर पे बैठ जाता है, जो चेयर उसके पास होता है वहाँ पे वो बैठ जाता है, और वो क्या बोलता है कि मैं जाऊँगा और होटल में जाके, जो होटल है उसके मैनेजर है, उसके मैनेजमेंट से मैं जाके शिकायत करूँगा। और वो शिकायत इसलिए करूँगा क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो एक ऑर्डिनरी विंडो से, उसके बालकनी से मेरे रूम में कैसे घुस सकता है। आपकी होटल की सिक्योरिटी इतनी वीक है कि कोई भी इंसान 6th फ्लोर पे आके बालकनी से मेरे विंडो में घुस गया, उस बालकनी को तुरंत बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए वो बालकनी। मैक्स क्या करता है, रिएक्ट करता है। अब इसको क्या बोलता है, रिएक्ट करके बोलता है ही डिड नॉट एंटर द रूम फ्रॉम द बालकनी। वो क्या बोलता है कि देखो मैं बालकनी से अंदर नहीं आया हूँ, मेरे पास क्या है, एक पास की है। ठीक है, ऑजबल टोल्ड हिम दैट द बालकनी वाज नेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट रूम, सॉरी बालकनी वाज ऑफ द नेक्स्ट रूम। तो ऑजबल क्या बोलता है कि अच्छा तो मुझे लगता है कि तुम मेरे बालकनी से नहीं आए हो तो किसी और के बालकनी से आए हो लगता है ना। नेक्स्ट, तो मैक्स लुक्ड एट फॉलर। अब क्या होता है, ये तो ऑजबल से बातचीत हो रही थी, अब मैक्स की नज़र पड़ती है फॉलर पे, और वो फॉलर को देखता है और बोलता है कि चलो बैठ जाओ। उसको बोलता है सिट डाउन, तुम बैठ जाओ। तो ऑजबल आस्क्ड मैक्स हाउ ही हैड नोन अबाउट द रिपोर्ट। अब ऑजबल को थोड़ा सा ताजुब लगता है भाई कि ये इतना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, तुम कैसे जानते हो कि मेरे पास इतना इंपॉर्टेंट पेपर है कोई भी ऐसा। तो मैक्स बोलता है कि काश मुझे ये पता चल जाता ना कि तुम्हारे मैन जो हैं यानी तुम्हारे साथ जो काम करते हैं लोग, उन लोगों को ये रिपोर्ट कहाँ से मिला, उन लोगों को ये कहाँ से पता चला कि ये रिपोर्ट है। अगर मुझे पता चलता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मुझे पता नहीं चला, और मुझे ना ये रिपोर्ट ना आज ही रात को चाहिए, आज रात को ही मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, इसीलिए तुम मुझे दे दो। तो इतना बातचीत हो ही रहा होता है, मैक्स बोलता है कि मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, मुझे आज ये रिपोर्ट लेके ही जाना है तुम्हारे पास से, तुम मुझे इसको दे दो। और उसको बंदूक दिखाकर उसको पॉइंटिंग करके वो बोलता है। तो अब क्या होता है, अचानक से दरवाजे पर एक नॉकिंग होता है। देन देयर वाज अ नॉकिंग एट द डोर। अब क्या होता है, अब जो अचानक नॉकिंग होता है उस नॉकिंग से फॉलर ना चौंक जाता है। अचानक नॉकिंग होता है ना तो उससे फॉलर जंप कर जाता है जहाँ बैठा हुआ था। ऑजबल स्माइल्ड,
नॉकिंग सुनकर ऑजिबल का क्या रिएक्शन होता है? स्माइल करता है वो, और कुछ नहीं करता, नॉर्मली स्माइल करता है। ही टोल्ड दैट वाज द पुलिस। और वो क्या बोलता है? आ गई पुलिस, अब क्या करोगे? मैंने पुलिस को ना इम्पोर्टेंट पेपर के बारे में बता दिया है, और वो पेपर इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, इसीलिए पुलिस यहाँ पे आई हुई है ताकि हर चीज़ अच्छी रह सके, सब कुछ ठीक रहे। अब बताओ मैक्स, अब तुम क्या करोगे? अब तो तुम फंस गए। अब इसको जैसे ही मैक्स सुनता है, मैक्स क्या हो जाता है? नर्वस हो जाता है। ठीक है, अब ऑजिबल बोलता है कि अब बताओ तुम क्या करोगे? अगर मैंने आंसर नहीं दिया ना, दरवाजे में जो नॉकिंग हो रहा है, अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो पुलिस किसी तरह से दरवाजे को तोड़ के भी अंदर घुस जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब क्या होगा कि दरवाज़ा जब दरवाज़ा तो मैंने लॉक नहीं किया है, वो तो अनलॉक ही किया हुआ है, सिर्फ वहाँ से बाहर से नॉकिंग आ रही है, और पेपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुलिस तुम्हें क्या कर सकती है? शूट भी कर सकती है, तुमको मार भी सकती है। अब इतना सुनने के बाद मैक्स का जो फेस था वो गुस्से से ब्लैक हो गया, एकदम काला हो गया गुस्से से। उसने क्या किया? झटपट विंडो खोला, और विंडो खोलने के बाद अपना एक पैर जो है वो क्या किया? बाहर की ओर निकाल दिया। जो विंडो था उससे अपने एक पैर को बाहर की ओर लटका दिया, और वो क्या बोलने लगा कि ऑजिबल, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, तुम क्या करो, जो पुलिस आई है ना उसको वापस भेज दो उसको वापस, मैं यहीं इंतज़ार करता हूँ, तब तक तुम वापस भेज दो, फिर मैं अंदर आता हूँ। अब बताओ स्टूडेंट्स, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं ना, फिर भी मैक्स ऐसा बोल रहा है कि तुम क्या करो, पॉसिबल को बोलो तुम पुलिस को भेज दो, मैं यहीं पे वेट करता हूँ। तो अब क्या होता है? ही ऑल्सो वांट दैट ही वुड शूट एंड टेक हिज चांस। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हें शूट भी कर सकता हूँ, इसलिए कोई चालाकी मत करना, बिल्कुल नहीं। और नोट के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई बालकनी नहीं था, मैं धीरे से बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई बालकनी नहीं था। मैक्स को इस बात का पता नहीं था। वो क्या किया? अपने एक पैर बाहर की ओर निकाल दिया, और एक हाथ से विंडो के डोर को पकड़ के क्या करने लगा? गन को पॉइंट करके खड़ा होकर ऑजिबल से बात करने लगा कि उसको पुलिस को भेज दो वापस, मैं यहीं पे इंतजार करता हूँ, तुम भेज दो, फिर मैं आऊँगा तुम्हारे पास। फिर क्या होता है? द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर। अब जो नॉकिंग होता है, खटखटाहट होती है, वो और लाउडर होने लगती है, और ज़ोर से होने लगती है। तो मैक्स जो है ना, वो अपना गन का कवर निकालता है, और गन भी निकालता है, और ऑजिबल फॉलर दोनों की तरफ पॉइंट कर देता है। वो किस तरह से वहाँ पे बैठा हुआ था? कैचिंग द डोर फ्रेम विद हिज अदर फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। ठीक है, एक हाथ से क्या किया था? गन को पॉइंट किया हुआ था, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, और दूसरे हाथों से उसने क्या किया था? दरवाजे विंडो के डोर को पकड़ के रखा था ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। और उसके बाद उसने क्या किया? धीरे से जो एक पैर बाहर निकाला था, अब वो क्या करता है? अपना दूसरा पैर जो रूम के अंदर रखा हुआ था उसको भी धीरे से सिल पर डाल देता है। अब आप पूछोगे सिल का मतलब क्या होता है? सिल का मतलब होता है दहलीज, यानी उसका जो लाइनिंग होता है। तो वे एक पैर तो उसका बाहर था ही, दूसरा पैर रूम के अंदर था। अब वो क्या करता है? अपने अंदर वाले पैर को भी बाहर की ओर निकाल देता है। द डोर नॉब टर्न्ड, और जो दरवाजे की जो खिड़की की जो कुंडी लगी हुई थी, वो कुंडी को जो वो पकड़ा हुआ था, अचानक से वो कुंडी जो है वो घूम जाता है, और बेचारा मैक्स का हाथ वहाँ से छूट जाता है, और वो क्या होता है? वहाँ से नीचे गिर जाता है। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वहाँ पे कोई बालकनी नहीं है, तो वो सीधा उस फ्रेंच होटल के टॉप 6th फ्लोर से सीधा ग्राउंड पे आके गिरता है। वो जोर से चिल्लाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। तो भाई मैक्स की तो हो गई। अब देखते हैं क्या होता है। द डोर ओपन्ड, अब दरवाज़ा खुलता है, जिस दरवाजे में नॉकिंग हो रही थी। अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, बॉटल एंड 2 ग्लासेस। और क्या दिखता है वहाँ पे दरवाजे पे? कि एक वेटर जो है वो एक ट्रे लिए, उसके ऊपर एक बोतल और 2 ग्लासेस रखे हुए थे। ही सेट द ट्रे एट द टेबल, वो क्या करता है? आता है, टेबल के ऊपर ट्रे को रखता है, वो बोतल के ढक्कन को खोलता है, और खोलने के बाद वहाँ से धीरे से निकल लेता है। अब ये जो सीनरी हुआ, मैक्स का दरवाजे पे नॉकिंग होना, ऑजिबल का बताना मैक्स को कि दरवाजे पे पुलिस है, मैक्स का बाहर गिर जाना, फिर दरवाज़ा खुलना, वहाँ पे सिर्फ वेटर का अंदर आना, ये फॉलर को कुछ समझ नहीं आया। वो बेचारा शॉक्ड हो गया।
ही आस्क्ड ऑजिबल अबाउट द पुलिस। वो क्या करता है, उसको पुलिस के बारे में पूछता है कि भाई ऑजिबल एक बात बताओ, तुमने कहा था कि यहाँ पे पुलिस है, तो भाई वो पुलिस कहाँ गई, कहाँ है पुलिस? तो ऑजिबल टोल्ड हिम दैट देयर वॉज नेवर एनी पुलिस। तो ऑजिबल क्या बताता है कि वहाँ पे तो कोई पुलिस था ही नहीं। फॉलर आस्क्ड अबाउट द मैन ऑन द बालकनी। बोलता अच्छा ठीक है, तो वो उस आदमी का क्या जो वहाँ पे खड़ा था? ऑजिबल उसको पहचानता था लेकिन मैं फॉलर उसको नहीं पहचानता था। तो फॉलर पूछता रहे उस आदमी का क्या जो उधर बाहर बालकनी में खड़ा है? तो ऑजिबल क्या बोलता है कि वहाँ पे तो कोई बालकनी है ही नहीं और वो कभी वापस नहीं आएगा। ही वॉन्ट्स रिटर्न। इन दिस मैनर ऑजिबल हैड आउटविटेड मैक्स। और इस तरह से ऑजिबल ने क्या किया, मैक्स को आउटविट कर दिया। आउटविट करने का मतलब क्या होता है? आउटविट करने का मतलब होता है मात देना, हरा देना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमन का जो माइंड है वो काम करता है, कि अगर वो चाहे तो कोई अनफेवरेबल कंडीशन को भी वो फेवरेबल बना सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ऑजिबल के पास ना तो कोई गन था, ना ही उसके पास कोई पिस्टॉल था, ना ही उसके पास कोई बॉडीगार्ड्स थे, कुछ नहीं था। लेकिन सिर्फ उसने क्या किया, अपने माइंड के बदौलत, सिर्फ अपने माइंड के कारण उसने क्या किया, मैक्स को आउटविट कर दिया, उसको हरा दिया। तो हमें भी क्या करना है, हर एक सिचुएशन में अपने माइंड को कूल रखना है। ऑजिबल वॉज नॉट नर्वस, ही वॉज कूल। तो हमें भी क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में अपने माइंड को कूल रखना है और एक बार सोचना है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन आता है और आने के बाद हम लोग उससे घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हमें अपने माइंड को शांत रख के सॉल्यूशन पे फोकस करना है और वो मिलेगा ही मिलेगा। So I hope you like this narration, and if you like this video then please like, because when you like I get motivated very much. Okay, so please like, share and subscribe to my channel, and don't leave the video now, because in the next slide there is coming the important question answers that is very important for all the students of class 10th, especially the student of CBSE class 10th. So thank you so much for watching this video and just see the question answers. Thank you once again.